आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 14 मार्च 1981 है और सत्संग का स्थान गांव दिनोद है और यह सत्संग फागुन की दशमी का सत्संग है। स्वामी जी महाराज के शिष्य ये मौज होती है जब जीव का वक्त आवे से उदार होता उस हर तरह करके न और जीव को जाना पड़ जाए संस्थान। पदम साहब बहुत ऊंचे अफसर थे पुलिस के और उनके पास में शिकायत आ गई किसकी? हजूर महाराज की माँ की। सुने होगा आप लोगों ने, हजूर महाराज स्वामी जी महाराज के शिष्य थे और ऐसा गुरुमुख आज तक न कोई होया है न हो सकता। इतने डबल गुरुमुख थे वह मामूली नहीं थे, बल्कि हजूर महाराज ने जो सेवा करी वह हरेक करे नहीं सकता न, बल्कि इलाके में भूले बैठे। फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि एक दयानंद ने श्याम सुंदर की सेवा करी थी। गुरु की सेवा में वो इतने मस्त थे कि अपने घर को घर नहीं समझा करते थे, अपने तन को तन नहीं समझा करते थे, बड़ी भारी सेवा करा करते थे। हजूर महाराज की माता ने जाकर के ने पद्म साहब का घर शिकायत कर दी, मेरा बेटा एक मोढे ने बका लिया। मोटा गुणता आप स्वामी जी महाराज पितान की शांति आ जाती है कि स्वामी जी महाराज कुल मालिक 13 दर्शन धाम ते चल के आए थे और बड़ी भारी ताकत थी, बल्कि उरे लगाया जाता है रसो नाम प्रगट हुआ कब से के राधा स्वामी आए जब से उनको कुल मालिक रासुन धाम तो आए बताया करते थे। कुल मालिक भी थे। जब सतलोक तो ऊपर का इशारा कबीर साहब ने खूब पढ़ते तो करया और संतों ने पढ़ते तो करया, पर स्वामी जी महाराज ने अनामी धाम का रस धाम का इशारा दिया सबको। उनकी वाणी जो पढ़ी जाती है तो इतना खुला कि तमाम वाणियों में न्यारा न्यारे मोती से पो करके दिखा दिए, क्योंकि वो दुर्राज धाम तो आए थे। उन्हें शब्द का निर्णय जो स्वामी जी ने करया ऐसा किसी ने भी नहीं करया ने। फिर काफी लोग ये भी शिकायत करते स्वामी जी महाराज का गुरु नहीं थे। गलत बातें है कि ऐसी कोई भी बात नहीं जिसका गुरु स्वामी जी महाराज के तुलसी साहब गुरु थे। लेख मिलता ऐसा कि स्वामी जी महाराज के तुलसी साहब गुरु थे और तुलसी साहब के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह गुरु थे, रूहानी दौलत थे। गुरु गोविंद सिंह ने तुलसी साहब को सौंपी थी और फिर दूसरी के लड़ाई झगड़े फंस के औरों को लड़ाई झगड़ा दे के चले गए। तो यह धार गुरु नानक साहब तो चली आई थी, उनको फिर संतों को उपदेश मिला था। ऐसा कोई भी नहीं, बगैर गुरु का कोई भी अभ्यास नहीं कर सकता, बगैर गुरु का कोई भी अपने घर नहीं जा सकता, बगैर गुरु का कोई भी अपना सत्संग खड़ा नहीं कर सकता। जिस मकान की नींव नहीं होगी वो मकान कभी भी दुमजला तिरजला नहीं चढ़ा जा सकता। तो कई लोग प्रश्न बड़े भारी ठा लेते हैं कि एक प्रेमी ने मेरे पास मान करके प्रश्न करया कि ये सूरज में गर्मी क्यों है और पानी पतला क्यों है। अब आप लोग समझो थोड़ी बार के लिए इसका अगर कोई समझ आया भी जा तो क्या फायदा होगा आप लोगों बताइए। समझा भी दिया तो कोई भी फायदा नहीं हो सकता इन बातों से। ये सब जिद्दी बिद्दी की बात है, ये सब नीचे रखने वाली बात है, ये सब मान बढ़ाई की बात है। जिसने शब्द का रस आ जाता है वो तो दो चीजों को जानता, जैसे पंडित जी पहले कहे नाम और गुरु। इन दो चीजों का जिन्हें सारा ले लिया वो कभी भी के नरकों में नहीं जा सकता, काल माया के आट में नहीं आ सकता,
वो कभी गिर नहीं सकता। ने दो चीज हमारी मदद करने, और नाम और सतगुरु। सतगुरु ने के करना, नाम ने कहना, नाम मिलेगा सतगुरु का घोरे। और सतगुरु कहाँ से लाएगा, तुम्हारे अंदर में बता देगा। तुम जब साधन अभ्यास करो, गुरु भेज देगा अंदर में इसे सब कुछ। तो इसलिए के करा, बात चली पदम साहब की। पदम साहब के दौरे उस हजूर महाराज की माँ गई और शिकायत करी। पदम साहब तो हजूर महाराज को पकड़ने के लिए आए थे। समझ गए हो गए कि हजूर महाराज की शिकायत सुन के बल्कि स्वामी जी को पकड़ने के लिए आए थे। जब अब हाँ आके खड़े हुए तो स्वामी जी महाराज सत्संग कर रहे थे और बाबा जी उस वक्त तो अफसर थे। बाबा जी क्या नहीं, बाबा जी कहा जा से। पदम साहब वहाँ खड़े हुए, उनकी पुलिस पाल सारी खड़ी थी। वो देख कर की सत्संग और सुन की दंग हो गए। और दंग होगी ने वो उठे, उसकी माँ बैठी हुई थी हजूर महाराज की, और महाराज के चरणों मत्था टेक देते। क्यों, उनका दिन जब नजदीक आ गया कल्याण उनका, तब वो जीव आप पे आप खिंच जाते। उनका क्या बात है, बोला जी बात ये है, मैं तो हजूर महाराज की माँ ने सिखा दिया और आपके पास वहाँ करके मेरा बेटा ठग लिया, मेरा सारा धन बर्बाद कर दिया और सब कुछ मेरा लूट लिया। इसलिए मैं तो आया था, अब मैं देख कर के सत्संग में दंग हो गया। उन्होंने कहा संतों के पास में धन की कोई कमी नहीं रहती। संत बल्कि माया को ठुकराते हैं संत हैं। समझ गए, महाराज फकीर चंद कहते जो संत दो रोटी नहीं दे सकता तो मुक्ति कहाँ से देगा। उसके पास मुक्ति क्या माने रखती, क्या चीज है। जब रोटी देगा तो मुक्ति भी देगा, जिसके द्वारा मुक्ति है तो सब कुछ उसके द्वारा आ जाता। माया तो उसके पांच उमती रहती है। मन तो जी ये बातें सुनी, तूने कहा मेरे साथ हो। जब वो साथ होगी गया, जब कुटिया को कमरे के कुआड़ खोल ले पन्नी गली में, जब देखे तो हीरे मोती जवाहरात पड़े हुए से, यहाँ कोई मोर पड़ी हुई से। बोले हमारे क्या माया की कमी है, या उसके पास में कुछ भी नहीं था, ने माया थी, वो दिखावनी थी। वो पद्मदास जी वहाँ नाम ले लिया और वहाँ बैठे, और वो इस्तीफा दे दिया उस नौकरी पे, और वो पद्मदास जी अपने घर चले गए साधन अभ्यास करके ने। इसलिए वो पद्मदास जी ने राधा स्वामी जहाँ पद्म लगा दिया। और पद्मदास जी बड़े ऊंचे संत मामूली, उनको कयास है कि सतगुरु समझाओ सुन चेली। अब चेली कौन से और सतगुरु कौन से, दो मतलब होते हैं। एक तो देह का गुरु होता है, वो देह के गुरु का बगैर हम कभी भी उस सतगुरु की पहचान नहीं कर सकते ने। काफी लोग तो कहते हैं कि वो गुरु विदे है, उस विदे गुरु की शरण लेने तो उद्धार होगा। मैं कहता हूँ वो विदे गुरु कभी भी आपको आके नहीं जगा सकता ने। अगर जगाया हो तो कोई बताओ। जब तक हम देहधारी गुरु की शरण में जावांगे, वो देहधारी से भेद लाएंगे, रास्ता लाएंगे। वो देहधारी सतगुरु हमको भेद बता किसका, उस अंदर वाले गुरु का, हमका अंदर में क्या उसका देहधारी बताएगा। तब हम अभ्यास करके अंदर में चले जावांगे। और जब यह सुर तू शब्द मिल जाएगी, वो सारी दुनिया का करता है। काफी लोग ऐसी शिकायतें करते, ऐसी बातें करते हैं। गुरु पहली आया चेला, गुरु कब आया था। मैं कहता हूँ कि गुरु सबसे पहली गुरु ही आता है। अगर गुरु नहीं आता तो दुनिया की रचना नहीं होती है। समझ गए, गुरु किसको कहते आप लोग, कि पहला गुरु के से नानक साहब की वाणी कितनी सुंदर से वह सही भेद दे देती है कि शब्द ही गुरु शब्द ही चेला, और के सारा सब गरीबदास जी शब्द गुरु से चेला, और संतों ने दिया हेला। अब गुरु कितने दिन पहले आया, जो सृष्टि की रचना थी उससे पहले गुरु आया हुआ था संसार में। पर कितनी बड़ी बात है, हम उस गुरु को भूले बैठे सा। उस गुरु का पता कौन बताता है, देहधारी गुरु बताता। कब बताता है, बूझने वाला शिष्य जब उसका बेरे उठती है, तड़प उठती है, तब वो जाकी बेरे में आकर की ने वो देहधारी गुरु के चरण पकड़ता है। जब वो देहधारी गुरु वेदे गुरु के दर्शन करवा देता है, और वो वेदे गुरु के वो शब्द स्वरूपी है। इसलिए नानक साहब ने भी कह दिया, शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भया प्रकाश,
सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। और सारा एक खेल शब्द का से इन्हें और भी एक दो अगर शब्द सब कोई कर वो तो शब्द विदे और जीभा पर आवे ही तू निरख परख कर ले। अब उसका नाम हम संतों ने के कहा कि वो विदे गुरु है, उसका दे नहीं है, शब्द के कोई दे नहीं है, न दृष्टि मानदा न मुष्टि मानदा। अब आप लोग कहोगे कौन सा गुरु? वो जो सारी सृष्टि का कर्ता, सारी सृष्टि की जान, वो शब्द गुरु है। उस शब्द गुरु का बगैर हम कभी भी अपने घर नहीं जा सकते। पर उस शब्द गुरु का भेद कौन बतावेगा कि देहधारी गुरु हमने तलाश करना पड़ेगा। जब वो बताया उस शब्द में कहा कि गुरु का शब्द सुन तू चेली। अब वो आत्मा रूपी चेली ने कह रहा तू समझे, अरब आगे चल तने गुरु मिल जाएगा, हाजिर नाजिर तेरे साथ खड़ा होया से, कभी एकला नहीं जाना अंदर में, गुरु तेरे साथ है, तू उसका साथ पकड़े, वो तने दुर्राज धाम में ले जाएगा। पर ये बातों का मार्ग नहीं, ये करनी का मार्ग है। जो करनी करोगे तो पता लगेगा, अगर करनी नहीं करोगे तो कुछ भी पता नहीं। हम गुरु गुरु करते रह जाएंगे और अभ्यास नहीं करा तो क्या बना? ये हम शब्द करते रह जाए, चार बातें सीख ली तो क्या बना? इसलिए जितना कहते हैं उतनी बार अभ्यास करा, साधन करा, सुमरण करा तो हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। वो जो बेरे उठी पद्म दास जी के, उन्हें बेरे में आकर की गुरु की तलाश कर ली। किस गुरु की? देहधारी गुरु की। और देहधारी गुरु ने वो नूरी गुरु बता दिया, वो पौंच गुरु बता दिया, वो कंज गुरु बता दिया, उस गुरु का भेद बता दिया। देहधारी ने कि स्वामी जी ने वो सारा भेद अंदर का बता दिया। कौन सा गुरु? वो सारी सृष्टि तो पहली था वो गुरु। ये सृष्टि उस गुरु की दया पे रची जा रही है, उसको हम के कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसका भेद बता दिया, अपने घर चले। ये है गुरु की महिमा। तो गुरु का बगैर कुछ नहीं बन सकता ने, हमने पहली गुरु की शरण लेनी पड़ती है। इस तरह बता हम अब के पद्म दास जी कहते हैं, ए प्यारी तू चेली सुहागण, तू मेरी लाडली, तू ऊपर को चल, तने एकला नहीं जाना ने। तुम थोड़ा सा इशारा लेकर की ने तू अपनी पलकों को उल्ट की देख ले। जब लग देखूं न अपने नैना, इतने मानू न गुरु की बहना। जब तक हम अपनी पुतलियों को उल्ट कर की अंदर में नहीं देखेंगे तो हम किसकी तसल्ली कर सकते हैं? जब अंदर में चले जाते हैं सारे संशय और भ्रम दूर हट जाते हैं और गुरु अंदर में बैठा हो कह तू उल्ट करके अंदर में चाल। जब तू अंदर में जागी तेरे भ्रम और संशय मिट जाएंगे और तने हु पता लग जाएगा कि वो गुरु तेरे अंदर बैठा है। न कहीं बाहर ते लावना है, न कोई पहाड़ों जंगलों ते लावना है। वो देहधारी गुरु ने भेद बता दिया, तू उल्ट के ऊपर चल। जब तू थोड़ी सी इशारा करके पलकों में उल्ट की लेगी तो तेरे को पता लग जाएगा। वो स्थानों को तय करती, एक शब्द उसको पकड़ लिया, फिर दूसरा उसको, शब्दों को शब्द पकड़ती हुई फिर ऊपर चली जाएगी, तेरे को शांति मिल जाएगी। कितनी बड़ी बात से इस बात को कोई सुन सकता है? अगर कोई किसी के माँ बाप की बुराई करता है तो मर नहीं जाएगा। अब कितनी गजब की बात कहते हैं पद्मदास जी, वहाँ ब्रह्मा भी नहीं पहुंचे, विष्णु भी नहीं पहुंचे, शिव जी भी नहीं पहुंचे और वो कहते ये सब के उर्ले व्यवहार में रह गए, ये भी काल माया में रह गए और इनको सतगुरु नहीं मिला ना, इसलिए नीचल व्यवहार में रह गए। ये सारे के सारे तीन लोग के खाजा हैं, बल्कि इनकी टेम है, इनकी म्याद है। इनका भी एक ऐसा टेम बना से इतने नील वर्ष अरब वर्ष की इनकी भी एक रात्रि दिन होता है, जैसे ब्रह्मा की एक रात्रि एक दिन होता है, इस तरह इंद्र के 14 जन्म होते हैं। समझ गए हो गए? इसी तरह ये तीनों के तीनों और नीचे रह जाते हैं। आप लोग को किस तरह तुम्हारे शास्त्र कहते हैं, जब के कृष्ण और अर्जुन दोनों के दोनों चले जा रहे थे, कृष्ण महाराज कहने लगे, अर्जुन बोले कि कृष्ण ये देखिए मोरी का कीड़ा बड़ा दुखी से। कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन ये मोरी का कीड़ा हजारों पर इंद्र बन लिया,
और हजारों पर बिरमा बन लिया और हजारों पर मोरी का कीड़ा बन लिया। अब आप सोचियो थोड़ी सी बार के लिए हम उसके के इंद्र की भक्ति करते हैं या होम यज्ञ तीर्थ व्रत करते हैं, उनकी भक्ति करके हम के मिलेगा, इंद्र का राज मिल जाता है, स्वर्ग और बैकुंठ मिल जाता है, और परमात्मा की भक्ति तो मोक्ष मिलती है। तो इसलिए ये छोटी सी भक्ति है, ये इसके करने से क्या होगा कि हम नीचे रह जाते हैं, तीन लोक में आगे नहीं जाते न, जहाँ ब्रह्मा विष्णु भी नहीं पहुंचे, आपको किस तरह नहीं पहुंचे। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं जैसे कि माता अंशुआ ने अच्छे भिन्ना के बना दिए, जिनकी तुम बड़ी पूजा करते हो और बड़ी भारी इज्जत करते हो, और कहते हैं ये सारी दुनिया के करता है, सब कुछ है, पर माता अंशुआ ने अच्छे भिन्ना के बनाए कि नहीं, वो पालने में झुला दिए। किसकी मेहरबानी थे? अपने पति की दया थी, अपने पति की सेवा करा करती, और जिस मालिक की भक्ति थी वो सब स्वरूपी राम था, वो सब स्वरूपी मालिक था, उन अभ्यास साधन करके अपना काम पूरा कर लिया था। इसलिए वो तीनों के तीनों छह महीने में तीनों को धब्बा लगा से, और तीनों काल माया में रह गए, इनको गुरु नहीं मिला। इसलिए पद्मदास जी के तीनों दायरे में रह गए, आगे नहीं गए। ये तो कारवां है, काम करने वाले हैं कि शिव जी का काम है श्रृंगार करना, और विष्णु का काम है पालन करना, और इनके ब्रह्मा का काम है कि सृष्टि को रचावना। अब इस बात को सत्संगी समझ सकते अच्छी तरह, हर एक नहीं समझ सकता कि जो ब्रह्मा की पूजा नहीं करते वो कि कोई ब्रह्मा उनको पैदा नहीं करता, जो विष्णु की पूजा नहीं करते क्या विष्णु उनकी पालना नहीं करता? सबकी करता है। क्या शिव जी की कहते हैं श्रृंगार करता? बिल्कुल, जहाँ शिव जी का वासा है उस जगह की बीमारी होने पे वो मानस खत्म हो जाता है। इसीलिए सब महात्मा ने ऐसे बताया से कि तीनों के तीनों देवता नीचे रह जाते हैं, और ये काल में तुम तो मिट्टी के बना की पूजना शुरू कर देते हो। अगर तुम्हें ये पता हो कि ब्रह्मा का वासा इस जगह है शरीर में, विष्णु का इस जगह से, तो के शिव जी का इस जगह तो पता लगा, पूजा भी तुम्हारी हो, तुम तो अपनी मन मर्जी के नाम जपते हो। कभी किसी ने पूछा कि ब्रह्मा का क्या जाप है, विष्णु का क्या मंत्र है, और के शिव जी का क्या मंत्र है? अपनी मन मर्जी के मंत्र जपते रहते हैं। उन मंत्रों को संतों ने धुनी बताया से, और वो अपनी जगहों पर कुदरती धुनी होती रहती है, वो कभी भी बंद नहीं होती। इसलिए नीचे की 5 धुनी और 5 ऊपर की, इन्हें महात्मा 10 प्रकार के शब्द बताए हैं, 5 काल के और 5 दयाल के। इन्हें सीधा न्यू भी कह देते हैं कि 10 प्रकार के शब्द सब ऋषियों ने मान्य से। तो जब हम ऊपर के शब्दों में जाते हैं, उनको हम 5 नाम कहना शुरू कर देते हैं। कई उसको 5 अमृत भी कहते हैं, कई उसको क्या कहते 5 प्यारे भी कहते। उन 5 स्थानों की दुनिया का पता नहीं, 5 नामों का पता नहीं, तो हम किस जाएंगे, काल के मुंह में रह जाएंगे। इसलिए संतों ने 5 नाम बताए, उन 5 प्यारे बताए, 5 अमृत बताया। हम मंदिरों में जाकर की ने उस 5 अमृत के बनाया कि 5 अमृत बना के हाथ में धर दिया, चाट कर की आगे मुक्ति हो जाएगी। उन 5 नामों के 5 प्यारे बना लिए पंजाब में। ये 5 धुनी अंदर में गाज रही हैं और अपनी अपनी जगह पर पूरा काम कर रही है। ये साधन करने वाले को पता लगता है। जब तक इन धुनियों का पता नहीं देता, उन धुनियों में को सुरत नहीं जाती, इतना हम सब काल और माया फंसे बैठे सा कभी भी लकड़ नहीं सकते। इसलिए संत कहते हैं ब्रह्मा विष्णु भी काल में रह गए, वो आगे नहीं गए, उनकी इतनी ताकत नहीं थी। अगर कोई ये प्रश्न करता है कि आप तो गलत बोलते हो, तो अपने शास्त्रों को देख लो कि इनके पिता का पिता भी नहीं पहुंच सका ना। अब देखियो संतों की वाणी से अगर कोई वेदों ने मिलाना चाहता, बड़ी भूल करता है। वेदों को आप किस तरह समझे सो, संत की वाणी को वेद के कर्ता का कर्ता भी नहीं जान सकता ने। संतों का मतलब बहुत ऊंचा से बड़ी ऊंची बात बताते हैं। फिर आप प्रश्न करोगे कि ये बात कहाँ से आई? भले मानसो तुम तो रोजगार बनाई बैठे से, हम वेदों के एक ऐसा रोजगार बना, गीता का रोजगार, भागवत का रोजगार, या हमारे कबीर वाणी का रोजगार, या राधा सुमत की वाणियों का रोजगार बना लिया।
संतों ने इशारा दिया था, वो इशारा तो गए भूल, और हम अपनी मन मर्जी ते अर्थ लगाने शुरू कर दिए, मन मर्जी ते बात बनावनी शुरू कर दी। अब बताओ फिर क्या बनना था? हम नीचे काल के कीड़े थे और काल में रह जाना से काल में रह गए। कोई ब्रह्मा की पूजा, कोई विष्णु की पूजा, कोई शिवजी की पूजा, कोई देवी की पूजा, कोई भैरू की पूजा, कोई गूगे की पूजा, कोई पितर की पूजा। देखो ये मैं बुराई नहीं करता, फल सबको मिलेगा। जो इनकी पूजा करते उनको फल जरूर भी मिलेगा, मगर मोक्ष की आस न रखना। स्वर्गो बैकुंठों में चले जाओगे और किसी की पूजा और किसी का लोक में चले जाओगे। मोक्ष के लिए तो शब्द, एक शब्द की कमाई है, बस शब्द का बगैर और कोई नाम है नहीं, कोई चीज मोक्ष मिले। शब्द और गुरु, नाम और गुरु ये ले जा सकता, इसका बगैर और है नहीं। अब वो सुख सागर अथा सागर है, उसमें पूछने के लिए किस तरह पूछा जाकर कि गुरु तो मिल के पूछा जाएगा। और वो गुरु अंदर में 2.5 मण की लाश नहीं जा सकती। काफी लोग कहते हैं मैं अंदर में मिलूंगा, वो अंदर वाला गुरु शब्द है। जब सुरत 9 द्वारों को खाली करके ऊपर चली जाती है तो ऊपर जाकर की वह शब्द का साथ कर लेती है। शब्द कभी भी पैदल नहीं चलती ने, सुरत कभी पैदल नहीं चलती, सुरत कभी एकली नहीं चलती। तो क्या उसके साथ में है कि शब्द की सवारी लेके चलती है। जब तक सुरत को शब्द नहीं मिलता वह कभी अपने घर नहीं जा सकती ने। कहते न शब्द बिना सुरत आंधरी, और कहो कहाँ को जा, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खा। कि शब्द के बगैर सुरत एक डंग नहीं चल सकती आगे। इसलिए शब्द कैसे खुलेगा? फिर महात्मा बताते हैं कि जब तक तुम्हारा सुमरण पक्का नहीं होगा तो तुमको कभी भी गुरु का रूप नहीं आ सकता ने, प्रकाश नहीं आ सकता। जब प्रकाश नहीं आएगा तो कभी भी शब्द नहीं खुल सकता ने। इसलिए हमने सुमरण पक्का करना चाहिए। तो सुमन पक्का कब होगा कि खांदी पीमदी बैठे उठे खड़े उताने, और कहे कबीर हम उसी ठिकाने। नाम की इतनी करड़ी रटन लगाओ कि हर वक्त हम बतलारे और से सा, और नाम की धुनकारे इस जगह हो रही से। इतना सुमन को ऊपर ध्यान रखो हर वक्त। जैसे कामी कामनी का ख्याल रखता है, जैसे माँ अपने पुत्र का ख्याल रखती है, इसीलिए कि अपने उस नाम की कमाई का ऐसा ख्याल रखो, ऐसा सुमन करते रहो, कभी सुमन तार टूट न जाए। जब सुमन भूल गए तो हम मारे गए। इसीलिए हम 2-2 घंटे 4-4 घंटे सुमन भूल जाते हैं, और फिर सुमन याद आ जाता है तो फिर लग जाते हैं। जिसका सुमन पक्का हो जाता है वो कभी भी नीचे नहीं गिरता ने। वो सुमन के प्रताप से उसको कुदरती प्रकाश खुल जाता है, और प्रकाश आ जा, जब प्रकाश आ गया तो कुदरती शब्द भी वहाँ आ जाता। न बामी जानी नजदीक ले जाने की जरूरत है। एक निशाना रखो, जैसे कि तल में सूरज को पोजो, इस तरह बताते। सूरज जब तल में टिक जाती है ये निशाना है। जैसे जिसने फौज में के नौकरी करी होगी वो गोली मारते एक निशाना होता है, जैसे काड़ा, उसको गुलझरी बोलते हैं। उसके में जब कहते हैं मार निशाना गुलझरी में, इसीलिए तीसरा तल है ये गुलझरी है। और इस तीसरे तल के में अपनी वृत्ति को टिका करके न हमने उस तीसरे तल को फोड़ना से। जब तीसरे तल को फोड़ देते हैं तो एक तारा मंडल आ जाता है। एक तारा सा फूट करके फिर लंबा तारा मंडल आ जाता। उस तारा मंडल को लांग करके, सूर्य को लांग करके न, और चंद्रमा आगे गुरु का नूरानी रूप आ जाता है। तब गुरु की भक्ति पूरी हो जाती है। इसलिए वो कहता है कि भवसागर से चाल प्यारी, तू भवसागर से परले किनारे चाल। ये संसार है, ये भव है, और इससे लकड़ना बड़ा मुश्किल है। इस सागर तो वो लकड़ सकता है जिसका गुरु का सिर पर हाथ है और अपने विचारों को पवित्र करी रखता, गुरु के नाम को याद रखता है। अब वो कहते ईश्विद पावे प्यार है सहेली। सहेली कहते हैं सुरत ने, आत्मा ने। उन कहती है, वो गुरु कहता, शब्द कहता है। और ईश्विद प्यार पाओ, प्यार किस तरह पावे? जब हम मिल जाती है वो अपने सब क्या को भूल जाती है। कितना भूल जाती है? एक अपने प्रीतम का ख्याल रखती है।
जैसे ब्याहड़ी लड़की अपने पीर में रहती है फिर भी वो अपने प्रीतम का ख्याल रखती है, इसीलिए जो सुर्ख ऊपर चली जाती है वो हर वक्त अपने शब्द का ख्याल रखती है। इतना प्यार बढ़ जाता है उसकी कोई कहन सुन की म्याद नहीं है न, कोई कहन सुन की गम नहीं, वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है। वो प्यार हमने अनामी धाम लग ले जाता, फिर मोक्ष में पहुंच जाते। इस तरह संतों की मोक्ष बताई से ये है संतों का मार्ग कि प्यार का बगैर कुछ भी नहीं है। अब सारे महात्मा कहते हैं अंतर में ध्वनि उठती है, अंतर में प्रकाश उठा। बिल्कुल ठीक है, कभी हम अपने कान बंद करके, कभी अपनी तवज्जो को मोड़ कर, बल्कि मैं मेरा तजर्बा बताता हूँ। छोटी उम्र थी, मैं महात्मा में जाया करता, बैरागी साधु मूर्ति पूजा करा करता था। मैंने एक राधा स्वमत का सत्संगी मिल गया, वो बड़ा अच्छा समझदार लाला जी थे। वो कहने लगे कि राधा स्वामी मत है, उसके में मैं एक के दिखता तारे बिजली सूरज में बोला पाखंडी से भाग्या से ये कदे बार के सुन लिए होंगे। बोला नहीं जी आप तो भगत जी बुरा मान गए, देखो मैंने आप गलत बोलते। मैं उसकी बात कभी नहीं मानी ने और मूर्ति पूजा कर आरती तारा करता बैरागियों का मंदिर में, उनके मंत्र भी जानता हूँ। तो सारे काम करा। एक दिन वह कहने लगे देखो शरीर में क्या देखा, आप पाखंड करते हो, अंदर में कुछ नहीं है। क्यों? जब तक तसल्ली नहीं होती किस तरह माना जा। अब मैं कहता हूँ बैरागियों का मत में भी समझाने वाले नहीं है न, उनने तो राम और सीता बाहर बना लिए, राम और सीता तो और कोई चीज थी। ये दादू पंथी भी सच्चे हैं, उनके अंतर की बात तो दादू जी ने कही वह भूल गए। कितनी बड़ी बात वो है गरीबदास जी ने कही, वह दादू ने, वह कबीर ने, वह सुंदरदास ने, वह तुलसीदास ने, वह वाल्मीकि ने, सब संतों का निशाना एक है। मगर उनके पिछले जो मानस थे वो उस बात को भूल गए। जैसे थोड़ी मिसाल दे बताऊं, स्वामी दयानंद कितने सच्चे और कट्टर मानस आए थे और देश सुधारक थे, उनके काम ने कितना भारी फायदा करा। उनके पीछे आने वाले सब स्वार्थी और रोजगारी बन गए। इसलिए संत मत में आकर की भी रोजगारी और स्वार्थी बन जाते हैं, तो संत मत में खिचड़ी बन जाता और कोई काम नहीं कर सकता, वह नीचे रह जाते। तो इसलिए संतों का मारेगा करनी का, जब लग अपनी आंखों तो नहीं देखा जाए तो मत मानो इन बातों ने, करनी करो और सतुर के वचन पर चलो। जब उस दिन जब तक देखो न अपने नैना, इतने मानो न गुरु के बहना। और जा को दर्शन इधर वहाँ को दर्शन उत, जा को दर्शन इतने वहाँ को इतने को उत। जब इसी जिंदगी में अगर वो शब्द नहीं सुने, हम बातें करते रहे, इस जिंदगी में शब्द नहीं सुना, कभी हम मोक्ष में नहीं जावांगे न। पर वो शब्द सुनने की भी बात बुझी किसी ने कि वो शब्द कैसे सुना जाता है। किसी ने मेरा गद्य प्रश्न ही नहीं किया आज तक, नाम ले लिया, बल्कि उनको जैसा तजर्बा था बताते रहे करते रहे, ये नहीं पूछा ये शब्द कैसे सुना जाता है। और न मैं किसी को खुल की बताया, बल्कि बताया तो किसी प्रेमी ने कि मैं करता हूँ जैसे न बता। आज मैं खुला बता देता हूँ कि जब तक हमारा सदाचार ठीक नहीं होगा, हम सारी जिंदगी पच पच की मर जाओ, शब्द नहीं खुल सकता। अगर सदाचार ठीक होगा तो खुल जाएगा। हथेड़ी बजावने से भी शब्द खुलता हो तो हिजड़ों का खुल जाएगा। अगर दान पुण्य करने तो शब्द खोलो, बड़े बड़े सेठों का खुल जाएगा। अगर होम यज्ञ तो शब्द खोले तो बड़े बड़े यज्ञ करने उनका खुल जाएगा। अगर विद्या से शब्द खुलता है तो फिर विद्वानों का खुलेगा, नहीं शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और किसी की नहीं मिसाल। बिना गुरु शब्द में पसते वह नर भी मूर्ख जान के बगैर गुरु की मेहर का और वो शब्द में फंसते हुए मूर्ख हैं, तो सतगुरु कैसे शब्द को खोलेगा। ये भी कभी ख्याल करा कि सतगुरु उनको भेद देता है कि सदाचार सिखाता है। वो कहते ऊपर तो खार नीचे तो झरे, उसका गोर क्या करे। बल्कि जिनको ऐसी बीमारी है वो कभी भी शब्द की कमाई नहीं कर सकते, वो नाम की कमाई कर सकते हैं। उन लोगों के लिए से जिनका वह कर सकते हैं जिन वो कभी भी अपने घर नहीं पहुंच सकते न, कभी भी वो प्रकाश नहीं देख सकते। क्यों?
प्रकाश है कौन सी चीज, कभी आपने सोचा? प्रकाश तो जो हमारा के बिंदु है, हमारी वह ताकत है जो उसको हम अंदर में खोपड़ी में रहती है, वह ताकत है। जब हम अभ्यास करके ऊपर जाते, उस समंदर के पार जाते हैं, अंदर का बाजा सुनना चाहते हैं, तो पहले हमने ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। जब ब्रह्मचर्य रह जाते हैं तो ब्रह्मचारी ओम लग तो कुदरती बगैर अभ्यास पहुंच जाता है। ये हमारे संतों का लेख है, ये वेदांतियों का भी है कि ब्रह्मचारी ब्रह्मलीन हो जाता है। ब्रह्मचारी की इतनी बड़ी ताकत बताई। हम बूढ़ी बूढ़ी उम्र में होकर की न बूढ़े बूढ़े भी और भ्रष्टाचारी बन जा, नाम लेकर की भी कहते हमारा शब्द नहीं खुला। मैं कहता हूँ भले मानसो, कभी काम भी काबू में करया, कभी तुम अपने मन को भी काबू में करया। अरे परमात्मा कोई खाला जी का घर थोड़ा जल्दी मुट्ठी में आ जाएगा। अपने तन को चौकस करो, तो इसलिए अपना अंतःकरण शुद्ध करोगे, अपना तन काबू में करोगे तो तुम कुछ न कुछ कमाई कर सकते हो। जब अपना तन मन काबू में नहीं करया तो कैसे शब्द की कमाई करोगे? कदे कर भी नहीं सकते। बल्कि भ्रष्टाचारी व्यभिचारी मानसों को तो बीमारी हो जाती है शब्द अभ्यास करने वालों को। और जितना वह अभ्यास करेंगे व्यभिचारी हैं, और ज्यादा अभ्यास में बैठे तो ज्यादा व्यभिचारी बनते चले जाएंगे। ये और बता देता हूँ कि ज्यादा जिसका लगन है, बेरह है गुरु मिलन की, और वो ज्यादा भजन में बैठा तो जल्दी गुरु से मिल जाए कि वह बेरह ज्यादा फूटेगी। जो ज्यादा लालची है और भजन में बैठा ज्यादा लालची बन जाएगा। समझ गए? ज्यादा क्रोधी और भजन में ज्यादा बैठा ज्यादा क्रोधी बन जाएगा। तो इसीलिए ये भजन, जो ध्यान भजन से, ये तो उन लोगों के लिए जिनका अंतःकरण शुद्ध है। फिर आपका प्रश्न आप कहते हो तो क्या करना चाहिए हम लोगों ने? कि जो कामी है उनको सुमरण करना चाहिए। ज्यादा जो कामी लोग हैं उनको सुमरण करना चाहिए। उस सुमरण तय और उनकी जो नसें नाड़ियां से वो सुमरण भी कोशा। हम लफ्जों का सुमरण कर, कोई ना भी तो उठाता है, कोई हृदय तो सुमरण करता, कोई कंठ से सुमरण करा। संतों का मार्ग ये है। एक जगह अपनी वृत्ति को टिका करके ने और राधा स्वामी नाम या सत्य नाम या और नाम, इस जगह अपने नाम की जरब लगावे। जब वो नाम की जरब लागनी शुरू होंगी, मन नीचे तो सुकड़ना शुरू हो जाएगा और अपनी आदत को बदल जाएगा। जब ऊपर वो आस्ता आस्ता सुमन करती करती कुदरती प्रकाश खुल जाता है। उस प्रकाश में जानत हमारी काम इंद्री जितनी है सारी ठंडी पड़ जाती है। वो कभी भी अपना काम नहीं कर सकती। जैसे क्लोरोफार्म की शीशी सुंघाई जाती है, वो कभी भी कोई काम नहीं कर सकता, बेहोश हो जाता। आप लोगों ने सुनी, जो सो जाता है उसकी आंख भी है, कान भी है, मुंह भी है, सारे शरीर भी है, मगर कभी भी उन चीजों ने महसूस नहीं करता ने, और सारी इंद्री ढीली पड़ जाती। क्यों? कि जो सूर्य का खिंचाव था वो के पढ़ा जाता। जागृत में तो के सुपन में, कंठ में, ससोपति में, हृदय में, तो हृदय में उसकी ताकत आ जाती है सारी खिंचाव की। इस जगह पर बैठ करके सारे शरीर को भूल जाता। और जिसकी खिंचाव सुर का हो करके ने जब छठे चक्कर में ऊपर चला जाता तो क्या नीचे के उसकी इंद्री फिर काम करेंगी या उसकी ख्वाहिश सारी खत्म हो जाए? कभी और काम करे नहीं सकता ने। वो करेगा तो ऐसी चीज नहीं करेगा जो गिरावट आ जाएगी। वो काम कभी नहीं कर सकूं। सबसे बड़ी गिरावट क्या? किसे के कामी हो जाना। जब कामी हो जाता है तो इससे बढ़कर और क्या पाप कमाएंगे? फिर लालची हो जाना, इससे बढ़कर के पाप कमाएंगे? इसलिए संतों ने इनके एक नियम बताया से कि गुरु अगर कामी सत्य कोडी का ने, सबसे पहले अभ्यास करने वाले की काम इंद्री खत्म हो जाती है। ये काफी लोग कहते हैं कि अभ्यास करो और काम को भी भोगो। मैं कहता हूँ काम का और नाम का मेल नहीं है। वो तो बताओ, काफी लोगों के ऐसे विचार है काम भोगो और फिर काम भोगना मुक्ति हो जाए। मैं कहता हूँ नरक में जाओगे। काम की और नाम की कभी एकता से, जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं। देख लो के दिन और रात कभी इकट्ठे हो सकते। रात आती है तो दिन चला जाता, दिन आती है तो रात चली जाती। जब ज्ञान आ जाता है तो के हमारा अज्ञान दूर हो जाता है। इसीलिए जब हम कामी सा तो कभी भी भक्ति नहीं कर सकते न। वो काम अंग छोड़ना पड़ेगा। जब काम अंग छूट जाएगा तो हम सारे काम कर सकते हैं। ये तुम्हारे ऋषियों का नियम है।
तो जब तुम अंदर का शब्द सुनना चाहते हो, अंदर की धुनकारें सुनना चाहते हो, तो हमने अपने काम अंग को जीतना चाहिए। और काम अंग कब जीतोगे? जबकि सुमरण पक्का हो जाएगा। और सुमरण पक्का कब होगा? कि 1 मिनट भी सुमरण का तार नहीं टूटे। तो वो एक नाम है, उसका कभी तार टूट नहीं। जब तुम पहली सुमरण करोगे, ये नीचे बचनों लफ्जों तक करती करती फिर ऊपर सुर चली जाती है। वो सुमरण कुदरती होता रहता, वो कभी बंद नहीं होता ने। वो तो ऐसा है, कभी बंद हो ही नहीं सकता ने। क्यों? अंग्रेज जाड़ का तो ऑटोमेटिक से वो तो कुदरती होता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता वो शब्द। तो वो नाम है, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जा, सुर समानी शब्द मरता है काल रखा। वो जीव बच सकता जिसकी सुर शब्द में समा जाती है, जिसकी सुर को शब्द में पकड़ लेती है, वो बच जाता। फिर क्या कहते हैं कि माड़ा फेरुन हर भजू, मुख से कहूँ न राम, मेरा साईं मोह को वजह तब पाऊं विश्राम। वो तुम्हारा असली जाप है, वो तुम्हारा असली सुमरण है, वो पक्का हो जाता जब तुम वर्णात्मक जाप करते करते जब इस जगह वृत्ति ऊपर चली जाती है, तो कुदरती हो नाम पहला खुल जाता है। उस नाम की धुनी सुनकर की न सुरते अपने आप को भूल जाते, नीचे के विचार सब ढीले पड़ जाते। फिर अगली मजल को पकड़ना तैयारी करते, फिर उसका अगली को, फिर उसका अगली को, इस तरह पकड़ती पकड़ती अपने सतखंड में चली जाती है, अपने आज घर में चली जाती है। वो शब्द कुदरती गूंजता रहता, कभी बंद नहीं होता। इस तरह बता, अगर शब्द सुनना है तो पहले हम सदाचारी बनना चाहिए, पहले हमने ब्रह्मचारी बनना चाहिए। आप कहोगे कि बच्चों वाला भी हो सकता, हाँ, गृहस्थी बड़ा ब्रह्मचारी होता, बल्कि ये ब्रह्मचारी गिर जाते हैं। गृहस्थी जैसा ब्रह्मचारी को होता ही नहीं, उनका नेम हो तो, और वो अमर को फोड़ सकता है, और वो बड़ी भारी ताकत हो गृहस्थियों में। इस तरह बताया। अब देखो, संतों ने आन के कितने रुके दिए से कि तुम जल्दी जल्दी चेतो, जिसकी साधु उखड़ जाती है वो रात ने सोम दे नहीं न बकते हल जोड़ देते। मेरा तजर्बा से, मेरा हल जोड़ा हुआ से, और दोनों हाथों की दाब लगा करके तब हम हल को दाबते हैं, और बर्दों कभी सांटे मारे जाते हैं, तो तब वह धरती पाड़ी जाती है, नहीं दाना एक नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारा ये बड़ा कीमती टेम मिला हुआ से। असली बुझो तो थारी साधु उखड़ी जा रही से, समझ गए? क्यों कि टेम लकड़िया जान, आज का अलावा लीजिए कल किसको होई, ये तन माटी मिल जाएगा। जानते सब कोई, लखी किरोड़ी चले गए वो जोड़ खजाना, शेतन चंदन लेपते हुए गए शमशान। सबके सब इस तरह चले तो क्या कहा कि ये आज तुम्हारी एक साधु सी उखड़ी जा रही से। अगर जल्दी तुम सत्संग करके, जल्दी अभ्यास करके अंदर में नहीं गए तो ये टोम टेम तुम्हारा व्यर्था चला जाएगा, और फिर बार बार नहीं मिला। रामायण भी कहती है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथन गावा, के बड़े भागते मानस का चोड़ा मिलता है, देवी देवते भी इसको तरसते हैं, और इसको भी तुम अगर चूक गए नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलना सन। तो संतों नान की रुक्का मारा, अपने रुक्का मार की दादू पलटू कबीर नानक साहब स्वामी जी सबके सब चले गए, पर हमारे कान पर जूम भी नहीं चली न किसी ने ख्याल करा, बल्कि हमने चिताने के लिए कोई आया उसके हम जान के गाख बन जाते हैं और उनकी मिट्टी पलीत करना शुरू कर देते हैं, बल्कि हम उनके पीछे दौड़ते हैं। तुमने दारू मांसा में फंसा देता है और मांस कबाबा में फंसा देता, सुल्फे गांजों में फंसा देता, विषय विकारों में जोड़ देता, उनकी तुम बड़ी इज्जत करते हो। संत विषय विकारों से काटने के लिए आते हैं, दारू मांसा तो बचाने के लिए आ जाते हैं। तो कबीर साहब ने तो उरलग भी कहा से, जो इंसान दारू पीता है, मांस खाता है और सुल्फा गांजा भांग छोतरे खाता है, तो उस मानस का अगर पल्ला भी भिड़ जाता है तो पल्ला भिड़ने वाले 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। कबीर साहब हमारे आज जुगादी संत थे और कबीर की बात हमने सबने माननी पड़ती। क्या स्वामी जी, क्या दादू जी, बल्कि कबीर की बातों को मानता वो कबीर पंथी है। सबने बता दी पंथ किसको कहते, रस्ते को। तो कबीर साहब ही वो बेरा लाए थे धुरका, कबीर साहब ने सैन दिखाई बताई
उस सैन को हम भूल गए, फिर संत आकर की भेद दे देते हैं, वो फिर हम भूल जाते हैं, फिर कोई संत आ जाता। मतलब 18 चक्रों का भेद सभी संतों ने बताया, 10 प्रकार के शब्दों का भेद सभी संतों ने बताया। न अनामी धाम ता आगे कोई धाम है, और न इन 5 शब्दों तालेदा शब्द है, धुनात्मक शब्द है न, ये सारी दुनिया की जान है। इसी नाम का हमने सुमरण करना के इशारा लेकर के अंदर में जाना से। तो क्या बताया कि जल्दी चेतो, जल्दी करो सत्संग चेत प्यारी, जल्दी से सत्संग करके ने और सत को पकड़ करके अपने घर चले जाओ। जब अब का जमाना बीत गया, ये बखर लकड़ गया, तो हम खाली रहे कभी के खाली आए खाली चला जाना से। तो प्रेमियों, आपको किस तरह के करा जा, जो तुम कम से कम भी 2 घंटे 2.5 घंटे उस परमात्मा की यादगारी में बैठा करो। जिसको पूरा सतगुरु मिल जाता अंदर का भेदी, वो भेद बता देता, नाम की कमाई करके अपनी वृत्ति को इस जगह टिका करके न अंदर का पर्दा खोल लो। जब अंदर का पर्दा खोलोगे तो दिल में कुदरती शांति आ जाएगी, और शांति अणु सत्ता संग हो जा। सत्ता संग कौन सा? हम बाहर आप मेरा भी सत्संग करते हो, औरों का सत्संग, ये सत का सत्संग नहीं है। तो सत का सत्संग क्या है? जिन गुरुओं ने भेद बता दिया अंदर का, और उन्होंने तुम्हारी सुर शब्द के साथ जोड़ दी, और प्रकाश और शब्द में पूछा, ये है सत का भेद। वो सत्य है, कभी असत होए नहीं सा। आज सत्य जुगाद सत्य, नानक होशी भी सत्य है भी सत्य। वो प्रकाश और शब्द असत नहीं है, वो सत्य ही सत्य से। वेदांत इसको शब्द और ब्रह्म कहते हैं, संत मताड़े उसको शब्द और प्रकाश कहते। 2 बातें नहीं है, ये फकत लफ्जों के झगड़े हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने किसी ने द्वेष नहीं कराया, सब ने बताया। आज तो क्या द्वेष है? एक में जब दूसरे की बुराई करता है, एक में जो दूसरी, सब अपने अपने हाथों में ये एक दूसरे की निंदा करना है, बड़ा हथियार ले फिर रहे हैं। वो उसकी बुराई करता, वो उसकी बुराई करता, मगर संत किसी की बुराई नहीं करते न। क्यों? संतों ने रोजगार नहीं बनाना, वो रोजगारी लोग हैं, वो बुराई करते। जिन इस पेट का फिक्र है वो बुराई करते। तेरे चेले ने पाट जा, कदे तेरा रोजगार ने मारा जा, कदे तेरा डेरा ने उजड़ जा, कदे तेरे धनवान चेले। मैं किसी का नाम नहीं लेंदा। मेरे साथ के बखत की बात से मैं किस सत्संगी के पास जाया करता था, उसकी एक चेली पाट करके दूसरी जगह चली गई। वो इतनी बुरी तरह मैंने रोमदा देखा, आके वह उस चेली के बेरे में मर गई, समझ के हो गया। उस चेली की खातिर वह बाई मर गई कि मेरी चेली चली गई। वह चेली बहुत धन दिया कर दी। मैं सोतारे जो चेलों का धन लेकिन और ये गुरु अपने बच्चों ने पालते हैं, क्या ये गुरुआई कर सकते हैं? क्या ये गुरु हैं? इनको लानत दी जाती है। गुरु तो बादशाह होते, शहनशाह होते। गुरु तो कबीर शाह होते, दादू जी थे, पलटू जी थे, स्वामी जी थे। जितने सतगुरु आए हैं वो तो रुक्का देने के लिए आए हैं, और बड़ी ऊंची हाक दे करके चले गए। हम लोगों ने डेरे बना लिए, मस्जिद बना लिए, बल्कि इतना बुरा इंसाफ कराया मालिक के साथ में। उस मालिक को दायरे में लिया है। वो कहता मेरा मत बड्डा, वो कहता मेरा मत बड्डा। अरे मत किसको कहते, मजहब किसको कहते, पंथ किसको कहते? ये जो राधा स्वामी मत है, कबीर पंथ है, दादू पंथ है, पंथ है, तो ये तो रूहानी विद्या थी। ये रूहानी विद्या को हमने दायरे में ला करके न, बल्कि हम नीचे गिरवा दिए, और लोगों ने अपना रोजगार बना लिया। वो रूहानी विद्या थी, उसको भूल गए लोग। अब बताए किस तरह जाऊं ऊपर को? अब पंडित जी का सबक था, कर सारी दुनिया को भूल जाएगी। जब दुनिया को भूल गई तो फिर जीवन सफल हो गया। हम दुनिया को भूलते नहीं। ये ही गुरु नानक साहब ने हमारे को इशारा दिया था कि जब अमृतसर के तालाब में नहा लेता हो कोई, तो वहाँ मुर्दे जिंदे हो जाते हैं। हम भी कहते हैं जो हमारा अंदर का रास्ता है उसको हम एक स्थान कहते हैं। उस जगह पर जाकर के अगर इसकी सुरत पहुंच जाती है, वह उस जगह नहा लेती है, वहाँ मुर्दे जिंदे हो जाते हैं। तो गुरु नानक साहब ने कोई बुरी नहीं कही। इन लोगों ने बाहर अमृतसर का तालाब बना लिया, और उसका मैं कहते हैं मुर्दे जिंदे ना कभी नहीं होंगे। में हमने क्या किया के बार कहते हैं मान सरोवर या तरबीणी में नहा लो, मुर्दे जिंदे हो जाएंगे। इन के बार की तरबीणियों में दुनिया नहा के आती है, पीछे वाले सब नहाते हैं।
कोई भी मुर्दा जिंदा नहीं होता ने। अगर अभ्यास करके गुरु की सैन लेकर की ने और सत्ता सत्संग करके अंदर में जान दे तो हम जिंदे हैं, मुर्दे थे हम जिंदे हो जाते उस मान सरोवर में ना करके। उसको संतों ने और कुछ प्रयास है, मगर काफी भाइयों ने मान सरोवर कह दिया, काफी उसको तरबीणी कह दी, काफी उनको अमृतसर का तालाब कह दिया, काफी उनको के कह दिया निर्वाण पद कह दिया। मगर संतों ने बात उठार ला के अब के वो जोगे उन और की में कह दिया। समझ गए सत्संगी, समझ गए होंगे सबके। तो वहां जाके न मुर्दे जिंदे होते हैं। कभी किसी ने ये बात पूछी ना, कभी नहीं। हम बाहर के मान सरोवर नहा करके कहते हैं यहाँ मुर्दे जिंदे हो जाते हैं। एक प्रेमी सत्संग इसका क्या मतलब था? कबीर साहब ने भी कहा से उस जगह पर जाकर तरबीणी कह की बोला से, मान सरोवर कह की भी कहा से, जिसे तुम संत मताड़े कहते हो वह भी गुप्त बात भी कबीर साहब ने कहा वहां जाके हम मुर्दे जिंदे हो जाते हैं। तो वो के देश से कौन सी जगह से? जब अब ये पंडित जी बता रहे थे उस शब्द की बढ़ाई कर रहे थे कि सत का सत्संग कर प्यारी, और फिर ऊपर जब चली जाएगी अंदर के 18 चक्रों का भेद नहीं तो सुर कहाँ जाएगी, अंदर के शब्दों का पता नहीं सुर कहाँ जाएगी, वो नीचे गिरती रह जाएगी, कभी नहीं जा सकती ऊपर भी। इसलिए संतों सतगुरु खोजो री प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही, कि सतगुरु खोजो जग में दुर्लभ रतन यही से। तो जब वह ऊपर को जाती है, मंडलों को तय करती, वेदों की हत्या आगे लकड़ जाती है, वो एक ऐसी जगह आती है उस जगह पर जा करके न और हमारी सुरत नहाती है, वो जन्म जन्म के पाप कट जाते। जैसे गुरु नानक साहब उसको अमृतसर का तालाब बाहर बता दिया कि बाहर था अंदर का, हम लोगों ने बाहर बना लिया, अंदर की तरबीणी थी हमने बाहर बना ली, अंदर का मान सरोवर था हमने बाहर बना लिया। उस मान सरोवर का में जब सुर पूज जाती है, नहाती है, उसके जन्म जन्म के पाप उतर जाते हैं, वह मुर्दा जिंदा हो जाता। किस तरह? उसकी पहली वृत्ति कैसी थी? काग वर्गी थी, और अपने परिवार में फंसा, दारू मसा कबाबा में, विषय विकारों में, और कुल के सारी बेटे पोते थी जमाइयों में, हम बड़े लपेवान थे। जब वहाँ सुरती पूछ जाती है तो संसार का सारा है विवाह ढीला पड़ जाता है, दिखाओ मात्र करते हैं, अंदर में जाकर संसार का अंत मर जाते हैं और मालिक का अंत जिंदे हो जाते हैं। और अब हम मालिक का अंत मुर्दे से और मेरे को बड़ा भारी महात्मा मेरी भगवान इस बात को नहीं मानता, सोचा तो भी ले जा मेरी बार बार। वो छोटी उम्र के में मेरे ख्याल था, और वो ख्याल देखा गरीबी हालत भी को काम दे जाती। तो 5 वर्ष की उम्र साधु महात्मा द्वारा खूब क्रिया करता था, उनके सारे बात देखे, व्यवहार भी देखा। मैं किसी की बुराई नहीं करता सबसे बैठ करके। इसके पास में गया उसको मैं लेके आया कि मैंने की वो बातें मैं अब देखता हूँ। मेरी बहन आवश है, भाई कोई आवश है, वो जमाना ऐसा था कि बीता की ऐसी जगह से कि हमारे सत्संग तो गया है, औरत काम शुरू करती सब जा करके। तो मैं वो बातें बताना चाहूँ तुमने कि तुम आए सो सत्संग के लिए आए सो, और सत्संग में के लिए जाना चाहिए उसको पर ख्याल करो, सारा भला होगा। ना करोगी तुम भाई, आए गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, खाली रह जाओगे, कुछ नहीं लेके जाओगे। तो मेरी बात बताऊं था, छोटी उम्र थी, साधु महात्मा दौर जाया करता था। मैं महात्मा के दौर जा करके बड़ा प्यार कराया था। मेरी नीति है जिनके झूठे भक्त मान जा करता था।
कोई महात्मा मिलता उसकी मैं 5 हफ्ता सेवा भी करया करता। मेरी सेवा करोड़ी से पर मैं नहीं करवामदा। क्यों को नहीं करवामदा कि मैंने इसमें मजा को नहीं मिला। महात्मा के दाब की मैंने देखे। काफी लोग तो ऐसे कहते हैं कि पाए नहीं दबाए गुरु ने तो त्यारेगा किस तरह। मैं कहता हूँ जो छोरियां पां दबुआ की त्यारेगा नहीं छोरिया ने तो इसका अच्छा तुम नरक में चली जाओ तो अच्छा से। मेरे वर्गे पां दबुआ की चरोगी तो इसका अच्छा तुम नरक में चली जाओ तो अच्छा से। गुरु तो शिक्षा देता है कि बताओ से नाम की कमाई करो, नाम का सुमरण करो और नाम कितने दूर से लावना को नहीं तुम्हारे पास में से। तो मैं काफी ऐसे नाम जपे, सीताराम भी जपता, ओम सोम भी जपता, सोम सोम भी जपया और के ओम नमः भगवते वास्ते भी जपे। आप लोगों बताओ कब लग जपे जब लग मनांतर का भेद नहीं था। ओम नमो नमः मम रघुपति। क्या मैं एक महात्मा दुर्गा की एक महात्मा तो इसमें ये मंत्र ही बताया, भेद नहीं बताया। आप ये मंत्र कहाँ का से नाम कहाँ का से। एक महात्मा दौड़ गया उन्हें बता कि सबसे बड़ा मंत्र ये है कि ओहंग सोहंग हंस परमहंस परमात्मा जन्मयम। एक ने बताया कि कृष्ण ही आद नाम है, ये अदर नाम है। पर ये किसी ने नहीं बताया कि धुनात्मक नाम से अपने लफ्जों पे मेरे को ये मंत्र बताए गए। गात्री भी मैंने सुनी। तो मैं इसकी बात की खोज करता करता एक दिन महाराज के पास में भी मेरा जाना हो गया। जब उनने मेरे को नाम दान दिया तो बताया कि ये नाम सबके सब नीचे रहेगी। सारे नाम नीचे दिखाई दिए। मैंने सोचा ये नाम तो कुदरती हिसाब बन गया तो नीचे रहेगी सबके सब। सतलोक तो नीचे नीचे के जो नाम है काफी भाई ये जाप करते सोहम सोम, कई ओहम सोहम और कई के करते हैं ओम नमः भगवते वास्ते आए, कई ओम शांति, कई सीताराम धर्म तय कहता हूँ कि अगर इस सीताराम का मंदिर वाले बैरागी मेरा आगे से निर्णय करके मैंने खोल की बता दी मैं कि उन बैरागियों का मत नहीं छोड़ता। न मैंने घिसापंथियों संग करया इनका काफी तो उनका मंत्र का मैंने मेरा मन ये को नहीं बताया किसी ने भी ये सब उनका सतनाम का है। मन ये नहीं बताया सतनाम है कठ है। कईयों का मंत्र मन बता गरीब दासियों का हरियंग सरियंग सोहंग सत्यम। इस बात ने उस वक्त नहीं समझा। मां समझा हरियंग कहाँ है सरियंग कहाँ है सोहंग कहाँ सत्य कहाँ है। कोई हजारों को उसका बीता। फिर बताओ सुरत किस तरह जागी। अब मेरे दिल में ऐसा जचा है कि जो स्थान की धुनी है न वो ही नाम सच्चा है और नाम सब कच्चे। फिर मेरा ये जजिया हम जबान से जो जपते हैं ये नाम कच्चा है वर्णात्मक से। अंतर में जो जाते हैं वो नाम धुनात्मक, अंतर में सुनते वो नाम धुनात्मक से। उस धुनात्मक नाम को जब तुम सुनोगे तुम्हारे सारे मजहबों का फैसला हो जाएगा और सारे मैं जब तुम्हारी खोपड़ी में प्रकट हो जाएंगे सब पता लग जाएगा। धुनात्मक नाम में जाओगे तो न कोई नहीं। अब कोई ये बात करे कि आपने धुनात्मक की मैं छोटी उम्र में बातें सुनी थी आप लोगों बताऊं। मैं गीता को भी सराहता नहीं न रामायण को भी सराहता नहीं। मगर ये जो गीता पार्टी रामायण पार्टी से न ये रामायण को और गीता को धोखा देते हैं। क्यों देते हैं कि उनके जो चलाने वाले थे करने वाले थे बड़े सच्चे थे और उन्हें बड़ी अच्छी बातें कही। छोटी उम्र थी। एक दिन मैं किसी ने गीता सुनी थी मेरे याद हुआ बात दिमाग में कि पहला अध्याय गीता जब कहने लगे तो उसमें धृतराष्ट्र अंधा बताओ से वो कहने लग गया व्यास जी ने कि मेरे पर दया कर दो
उन्होंने कहा कि दया करो, कि ये दया कर दो मन ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में ले चलो। अगर मैं कुरुक्षेत्र की लड़ाई में देखूं नहीं गा तो सुनूं तो गा। मेरे बेटे के करें से और पंडू के करें से। अब ये तुम्हारी गीता का परवान मेरे याद से, और हम लोग उस गीता को पानी फेर देता, उसका अमल नहीं करते। अंदर में तो देखना ही नहीं चाह देने। अब कृष्ण के कैसे तो उस कैसे व्यास जी महाराज कहने लागे धृतराष्ट्र ने के महाराज कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो सैन वो आपने मेरा शिष्य जो संजय तेरा अर्थवान से उरे बेठी बता देगा। अब ये मेरे घाटबाज हो जा तो मैं पढ़ा लिखा नहीं सो, तो तू मेरा भाव अर्थ बताओ और देख लियो मिलेगा। तो ने के करया संजय बात किया महाराज लड़ाई तो कुरुक्षेत्र में हथनापुर में, मैं कुरुक्षेत्र की लड़ाई हथनापुर में किस तरह बताऊंगा। उन्होंने कहा संजय के मेरी कृपा से तेरे दव चक्षु खुल जाएंगे। क्या आजकल के संत दव चक्षु नहीं खोल सकते? मैं मेरी बाण से गवाही दूं इसका के जो नाम है मेरी बाण तो बता नहीं कर सकते। काम पढ़ी लिखी सास उड़ाधाड़ी संत आजकल नहीं कर सकते, कर सकते पूर्ण संत है। ये बात कितनी बड़ी सा, अगर पूर्ण संत होता है वो संत आज भी अपने शिष्यों को वो ताकत दे सकता है। तो व्यास जी ने कहा मेरी कृपा से तेरे दव चक्षु खुल जाएंगे। और वो कुरुक्षेत्र की बात थी वह उसने हथनापुर में समझा दी सारी। क्या गुण गीता ने कमती बताओ से, मण गीता के पढ़ने वाले चोर हैं, इन बातों बताते नहीं ना। ये साधन अभ्यास की बात है। इसीलिए अगर तुम करना चाहते हो मैं अपने तजर्बे तो बताऊं सो कि मैं नाम लिया, नाम लेकर के न मन नागा नहीं होती। ये है तजर्बा, परा बिठाम देगा और बात ना करो। ये तजर्बे की बताऊं सो। अब ये तुमने गीता का सुनी बात थी, झूठी हो तो देख मैं गीता की सुनी थी मैं। तो अब मेरा तजर्बा बताऊं सो, तुम नाम कोई भी लो, छठे चक्कर लग तो सबके नाम एक से ये संतों जो नाम रखे से ये अपनी मर्जी तो रखे से। जब छठे चक्कर तो ऊपर जाओगे ना उसमें तुमको पता लग जाएगा कि नाम के चीज है। इसके नीचे नीचे जो नाम है ना ये सब नाम वर्णात्मक, राधा स्वामी भी वर्णात्मक है, पांचों नाम भी वर्णात्मक है। इसके नीचे नीचे ये नाम वर्णात्मक है। सुनो जित बेरा पटे ना किस तरह बेरा पटे, कब जब साधन अभ्यास करती करती और जब रोज कभी भी नागा नहीं लागण दोगे न उस वक्त पता लगेगा कि अभ्यास करती कर सुर जब ऊपर को जागी न तो शब्द को शब्द पकड़ता ऊपर ले जाएगा, अपने आप दिल में शांति आ जाएगी। कोई मैं जब झूठा नहीं न, कोई अवतार जो कहे कोई झूठा है, सबका निशाना अंतर का था और अंतर की बात हम भूल गए। तुम एक नेम बना लो सबके, जिनको चाहे किसी का नाम ले रखा हो, पर बात ये 18 चक्रों का पता नहीं तो सुर अंदर नहीं जाएगी। अंदर के 10 प्रकार के शब्दा का पता नहीं तो सुर अंदर नहीं जाएगी न। तुम बारे बार सुमरण करते करते रह जाओगे, खाली रह जाओगे। इसलिए संत उनको काल माया में फंसे कहते हैं। समझ गए कि उनको संत कहते हैं वह काल माया में रह जाते, क्यों अंदर का भेद नहीं पता लगा न। अंदर का पता लगता तो काल माया तो बच जाती। अंदर का बताने वाला कोई मुर्शद कामिल सतगुरु मिला नहीं तो फिर बताओ किस तरह जाओगे। हम नामों की लड़ाई करते हैं, कोई कहता राधा स्वामी, कोई कहता ओम, कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई 5 नाम, कोई एक नाम। नाम तो वही है धुनात्मक से। जब अभ्यास करती करती और अंतर का भी आप पता लगता जाएगा। टेम मधु कर दो ने, रोज नित्य नेम पे बैठो, चाहे बैठो 5 मिनट,
बस मैं एक नई बात सुनी बाबा जमल सिंह की, वो है हजूर महाराज स्वामी जी महाराज के परम प्यारे संत थे, बड़ी भारी ऊंची, दो संत उनके बड़े प्यारे, हजूर राय शालग्राम महाराज, हजूर जयमल सिंह। तो जयमल सिंह ने एक थोड़ी इस तरह लिखा है कि सावण सिंह के पास, कृपाल सिंह के पास तो कोई डेयरी थी, मेरे पास उन लिखा से किसी नारायण की राधा स्वामी को भी वर्णात्मक कहा, तो जयमल सिंह कहा कि सतनाम और ओंकार भी वर्णात्मक है, पिछले नामों का के खोल की बताया जा, ये भी वर्णात्मक है। तो आप कहोगे कोई 5 नाम लेता है, ये वर्णा, ये मैं अपने तजर्बे की बात किस आगे बताई थी कि बिल्कुल है, राधा स्वामी भी वर्णात्मक से, मगर राधा स्वामी धुनात्म है, चोटी का कब से वर्णात्मक, जब तुम अंदर में नहीं जाओगे, जबान से बोलोगे तो वर्णात्मक से, और जब अंदर में चले जाओगे तो वो ये नाम धुनात्मक से, वो है अगर जाके उसको रमेती रमेती वाला मंत्र बताए, वो भी धुनात्मक है, ओम भी धुनात्मक है, सोम भी धुनात्मक है। ये धुनात्मक अगर मेरे को कोई पता बता देता तो मैं समझ जाता। काफी लोग सोम का जाप करते, उनको ये पता नहीं सोम की धुनी कहाँ होती है, इसलिए संत मत में 5 नामों का पूरा भेद बताए वगैरह उद्धार नहीं होगा जीव का, इसलिए 5 नाम बताए जाते हैं, जाप नहीं कराया जाता। 5 धुनी अंतर की, उनको नहीं समझोगे तुम, नाम तो जप लिया कि हम सोहम जपते हैं, अगर कोई ये बूझने लग गया सोहम का स्थान कहाँ है तो कित बताओगे, जो गैर सच्ची न पता नहीं बूझो कहाँ बताओगे, इसलिए वो खाली रह जाते हैं और कमी आ जाती है उनके में, दूसरे पे रूटी बजावना शुरू कर देते। जब रूटी बजावना शुरू करते, क्यों, उनका खाना पीना भी बिगड़ जाता है, उनके विचार भी गंदे रहते हैं। मैं एक बात बताऊंगा आप लोगों ने कि जिसका अभ्यास छूट गया, साधन छूट गया, हराम का टुकड़ा खाना शुरू कर दिया, वो भजन उसका बाप भी नहीं कर सकता है। भजन कोई खाला जी का घर नहीं है, बड़ा टेढ़ा काम से भजन करना। मैं तुमने एक बात बताता हूं कि भजन कब होगा, सुमन का तार ना टूटने दो, सुमन का तार टूट गया तो फिर हम मर गए, इसलिए सुमन तार टूटने जाई कि सुमन का ऐसा ख्याल रखो कि किसी वक्त सुमन छूट जाता है तो तुम इतना दुख मानो जो 25 वर्ष का बेटा मर गया, ये देख ले, इतना दुख मानना चाहिए, सुमन भूल जाए तो बार बार सुमन का ख्याल रखो। बड़ी बात केस है कि एक ये बताया था, सवेरे उठो, ये हजूर सवरलाल महाराज का वचन है, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ आप लोगों को कि मैं नागा नहीं उड़ती, तब बताऊं सु महाराज के घने सत्संगी से काफी इस तरह कर रहे से, उनकी नागा होती है, इसलिए उनका वचन थोथा से, मेरा वचन भी अगर थोथा लागेगा उस दिन समझ लेना महाराज भी डूब लिया से। मेरी 2 चीज गिर जाएगी उस दिन, खुला कहता हूं कि एक तो मैं हराम का खान लाए जाऊं तो मेरा वचन थोथा हो जाएगा, दूसरा मेरा सदाचार गिर पी जाएगा, उस दिन मैं थोथा हो जाऊंगा। दोनों चीज बताता हूं, ये दोनों गिर जाएंगी न उस दिन मैं तब न मिले डूबूंगा। अगर दोनों चीज मेरी मजबूत रही गई न तो तुम लाखों के कई लाखों आओ, मेरी जहाज कभी हारे नहीं। ये बता देता हूं कि डूबने वाला काम मेरे धोरे से, मन मेरे धोरे त्यारनाड़ा भी से, त्यारनाड़ा केस है कि सतगुरु का दीदार आंखों को ऊपर रखता, सतगुरु को जो याद रखता है वो कभी भी नहीं डूबेगा नहीं, तुम्हारा गुरु कोई भी हो। मैं कहता हूँ संत सतगुरु एक ही होता है, जो 18 चक्रों का भेद बताने वाला एक होता है, काल गिरा कितने ठेके रखता है। तो जब तुम अभ्यास करते हो सतगुरु का रूप जो बना लोगे तो फिर परवाह ना करो, बैठे उठे खड़े उतारे कल कबीर हम उसी ठिकाने पर चले जाओ कि मैं अपनी झूठी बात नहीं की, मैं खुली कह देता हूँ। क्यों, एक बार की बात से मेरे याद से कि महाराज जी जब मैंने नाम लिया दिक्कत काफी ठाई थी,
तो नाम लिया, उस महाराज ने मैंने ये बातें बताई थी, नेम कराया था, बेटा जिंदगी भर कमा के खाना। उस वक्त तो दुख होया, आज तो मजे करता हूँ, खुशी तो बोलता हूँ। बड़ों की बात जो कही जाती है, एक बार दुख होता, फिर उस बात में आनंद आता, खुशी मिलती है। तो इसीलिए कि इस बात को ऊपर चलो न जो बताया, मैंने कहा जी ठीक है, मैं कमा के खाऊंगा, लड़कियों के हाथ नहीं लगूंगा, पाया के काम तो बात नहीं करूंगा, सब बातें मैंने मंजूर कर ली। पता नहीं कि लेख में तो मैं देखा नहीं से मेरी याद को रही 21 की साल थी या 20 की 22 की साल, जब महाराज एक दिन कहने लगे कि तू नाम दिया कर। मैं सच कहता हूँ कि भजन सुमन तो मैंने एक दिन भी नहीं उकड़ दिया। उस वक्त 12-12 घंटे बैठा रहा करता, मेरे पाँव में तकलीफ भी होगी थी। खाना मेरा बहुत थोड़ा था, अपना रोजगार अपना कर लिया करता था, तो मैं इतनी बार करता। एक दिन मेरे दिल में महाराज जी कहने लगे कि अब तुम नाम दिया करे। मैंने कहा मैं नाम दू कि मैंने बेरा है को नहीं, मैं तो घोड़ा राड़ा सीधा साधा। तो 2 मेरे में कसर से, उनका के कसर से, एक तो ये कसर से मान पड़ से, दूसरी ये कसर से मैं गरीब घराने का गरीब से, गरीबी बड़ी बुरी हो से, मैं गरीब से। महाराज का पगला समझ, तू गरीब नहीं, शहंशाह का बेटा से, तू तो बादशाह से। गरीब तो वो हो जिसका रूहानी दौलत हाथ में नहीं होने, जिसके द्वारा नाम नहीं, वो गरीब संसार। इसके द्वारा नाम से होता है, किसी गरीब होता है नहीं ना। तो गरीब नहीं, नाम दिया करे। मैं उस वक्त मेरा दिल ऐसा था, मैं कहने लगा मैंने बेरा भी कोनी, और मेरे पर तो ये दया रखो मेरा उद्धार हो जा, फिर नहीं आऊं संसार। उन्होंने कहा ये बात तो होनी से। एक चिट्ठी सी वो कागता सा था, कोई ने मेरे सामने कराया कि शोभर लाल का लेख से। ये मैं उनके पास में चिट्ठी दी थी कि मेरे दी हरियाणा में ये उर्फ नाम नूम देना को नहीं, बैकवर्ड इलाका से। उनकी चिट्ठी उन्हें सुनाई कि ये चिट्ठी है देखो उनकी से। उन्होंने लिखा प्यारे राम सिंह आपका पत्र मिला, और मैं पढ़ के बड़ा खुश होया। आपने जो पत्र में लिखा कि हरियाणा बैकवर्ड इलाका से, मैं इसमें ये नामकार मेरे दिए बोझ नहीं उठ सकता। तो कोई बात नहीं, आप चिंता न करना कि स्वामी जी महाराज की दया मेहर थे और मेरी अंश आवेगी हरियाणा को तरकर। आप चिंता न, तेरा नाम देश विदेश में रोशन करेगी। तू मेरे कहने तो ड्यूटी बजाऊंगा। ये चिट्ठी भाई शोभर लाल की से। मेरा तो दिल कहता अब मैंने पता नहीं मैं के सुन के नहीं सुन। मैं तो एक जानता हूं, मैं के क्या नहीं, मैं तो आपके सबके चरणों की धूल सुन। बस इतना ख्याल मेरे कहानी रखा करो कि दरबार माँ की रोड़ा न करिए। दूसरा ये ख्याल रखो किसी चोरी तक्का न हो जा। तीसरा ये ख्याल रखो कि जेवर पैर की ना हो। चौथा ये ख्याल रखो मेरे पास हाथ लावने की मेहरबानी रखा करो कि मैं तुम्हारा भाई हूं सबका। अब सोचो भाई के पास मेरे लालो भाई, भाई तो पुचकारा करे से मैं पुचकार दूंगा सब। अब देख लो, ये मैं अपने दिल में सोच रहा हूं, पर वो नाम लेकर के न मैं जिद पाछ है कि अभ्यास की टालना का नहीं होनी। तो मेरी कहने का मतलब है कि अभ्यास की ना का आप लोग न होने दिया करो, वह ताकत आपका मैं भी सही। अगर अभ्यास की ना का करोगे तो एक महीने करते रहे, एक दिन टाल कर दो, वो एक दिन की ना का एक महीने की कमाई ले मरे। ये है असलियत बात। मेरा न के ईसाई प्यार मेरा जिन पूरे मन ने कुछ मान उन से ईसाई प्यार व्यास से, ईसाई आदर से, ईसाई मस्ताना जी से, ईसाई से मेरा प्यार सब एक सा से। द्वेष नहीं है न, हाँ है मेरे दिल में द्वेष। मैं पूरा कोनी न क्यों द्वेष है क्या कासे कि दारू पीने वाले होते हैं, मांस खाने वाले होते हैं। मेरे बचपन से घृणा बड़ी हुई है और मैं कह भी देता हूं
के मांस पराया खाए की पोखे अपनी दे, नेतानंद अंत समय मर पड़ेगी मुख में खे। नानक साहब भी कहते जहरत लागे कापड़ा जामा होए पलीत, जहरत पीवे नानका से क्यों निर्मल चित। ये एक महात्मा और कहता वेद शास्त्र पुराण पढ़ और मांस मछलियां खा, सात जन्म तो सूर बनर फिर 84 जा। ये एक ब्राह्मण जो बीरबल का भतीजा नेतान जी कहते कि मांस कराया खाए की पोखे अपनी दे, नेतानंद अंत समय में पड़ेगी मुख में खे। अब किसके ये एक रहदाती हुए जाति में आज तो बहुत ऊंचा मैंने उस वक्त तो बेचारी के कदर थी, फिर भी करनी न्यारी हो से रहदाती ने कहा से पर नारी को भोगते खाए जीव का मांस, इतने दो जग जाएंगे कहता रविदास। ये संतों की साख मिलती है, मैं तो साख लेके आगे चला सू। तो इसीलिए इन बातों तो जो बचकी रहे न उसका नाम महात्मा सर, वो ही कुछ कर सकता। अगर इन बातों तो नहीं बचोगे न हम महात्मा सा न हम सत्संगी सा, बल्कि हम तो अपने मैं जब के बट्टा लगाते हैं, चाहे तुम सनातनी दावा बांधी बैठे रहो, चाहे आर्य समाजी दावा बांधी बैठे रहो, चाहे संत मताड़े दावा बांधी बैठे रहो, कोई सी मुक्ति नहीं होगी जो इन खोटे कर्मों में लग जाए। और खोटे कर्म जिसने किया सारे एक धूम से, ये आए एक ठोड़कर उतरे एक घाट, समझो का मत एक अणसमझे 12 बाट। समझे होते एक ही घर कैसा एक ठोड़ता है, ऐसा अणसमझे 12 बाट से। तो प्रेमियों के कहूं था मैं बात करने वाली ये थी कि चाहे कुछ भी तुम 5 मिनट भी करो, सवेरे उठो, मापना ना गाने होती वह बात, और सवेरे उठो, उठ करके चाहे 15 मिनट अभ्यास में बैठ जाओ, जिन तुम्हारे गुरु ने बताया पर निशाना छठे चक्कर का हो। अगर छठे चक्कर तो नीचे का जाप है, नीचे का ध्यान है ने तो नहीं पहुंचोगा, शांति मिल जाएगी, तुमने रिद्धियां सिद्धियां आ जाएंगी और स्वर्गो बैकुंठों में चले जाए। क्यों काल महाराज का देश है, वो ले जाएगा, उसने बड़ा तप कराया, वो सब की दे सके। तो इसे स्वर्गो बैकुंठों में चले जाओगे, रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएंगी। मगर मोक्ष की आस न करना, मोक्ष की आस तो तब हो सकती है तब हम अभ्यास करके न अखंडो ब्रह्मणों ऊपर चले जाओ, ये बात है। तो इसीलिए अभ्यास सवेरे चाहे 15 मिनट भी करो, नागा न होने दो, हाजिरी लगो। हाजिरी जिसकी लागती रही तो उसको ऐसा आनंद आएगा कि वो सारे काम उसके पूरे होते जाएंगे और एक दिन शांति आ जाएगी। अगर इस तरह अभ्यास नहीं करोगे तो न तो तुम काम को वश में कर सकते, न तुम क्रोध को वश में कर सकते, न लोभ को वश में कर सकते, न मोह को वश में कर सकते, न अहंकार को वश में कर सकते। ये पांचों चीज तभी वश में होंगी कि तुम सवेरे का साथ अभ्यास करो। अगर शाम को टाइम मिले तो घंटा शाम को बैठो, हाजिरी लगाते सुमन दिन में याद रखा करो। सुमन के है, अब कोई भाई कहता राधा सुमन तो राधा स्वामी नाम को जगा, न मैं मिशन को बदला उस नैन को, न मैं बदलना चाहता। मैं तो 5 नाम का भेद बताता हूँ जीवों को, क्यों 5 नाम का भेद बिना कि हम जा नहीं सकते। 5 नाम का भेद बताता हूँ, मेरा जाप में सबको राधा स्वामी नाम बताता हूँ। और राधा स्वामी नाम कुल मालिक का नाम से, क्यों राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहोरी। इसीलिए राधा नाम तो आत्मा का सर, स्वामी नाम उस शब्द का सर, उस परमात्मा का सर। इसलिए राधा नाम सुरत का सर, स्वामी नाम शब्द का सर। उस शब्द को सुरत पकड़ लेगी तो तुम चाहे कहीं बैठे उठे करते रहे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पर एक बात मेरे याद आएगी कि तुम परमात्मा की तलाश करना चाहते हो। बात सीधी साधी बताऊं, इन बातों का ख्याल रखो। मैं बैठती बता गया मेरी बात कि 2 कामों में गिर जाऊंगा, उस दिन में तुमने डूब दूंगा और मैं डूब जाऊंगा। तो दोनों काम कौन से हैं? अब ये बताओ, कई भाईयान की प्रश्न करते हैं कि परमात्मा का रूप कैसा है। कभी ये ख्याल करते हैं परमात्मा की शासक का ठहरे से,
तो क्या कहोगे आप लोग? ये कहोगे ना परमात्मा इंसान में रहता है। मानोगे इस बात ने? कह सने क्यों भी ईश्वर परमात्मा आम मानस कहता, परमात्मा मानस के अंदर रहता है। तो फिर ये भी ख्याल कदे कर परमात्मा अंदर में कैसा है। और उस परमात्मा की तुमने कभी रुखाड़ी भी करी, उस परमात्मा को तुम्हें अच्छी तरह रखने का भी जरिया सीखा। तुमने तो ये सीखा उसकी बुराई कर दी, उसकी बुराई कर दी, उसके खोटे गढ़ दिए, उसके खोटे गढ़ दिए, सीख लिया। ये ख्याल कदे नहीं करा परमात्मा तुम्हारे अंदर है, उसके हम संभाल करके रखा है। वो परमात्मा है क्या चीज बताऊं? 3 शरीर होते हैं, संतों का चौथा होता है। तो पहला स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर कारण। आई निगम। इसीलिए जब हमारा स्थूल दोष है वो हमारा बिगड़ गया। स्थूल में परमात्मा बताओ से कि अंदर में परमात्मा है तुम्हारे। अगर उस परमात्मा को तुम संभाल के नहीं रखोगे तो तुम गिर जाओगे, बच नहीं सकते न। वो है के जीरो परमात्मा। ये समझने वाली बात से कि मैं अपनी जान में उस परमात्मा की रुखाड़ी करी। आज 50 का 26 का हो रहा सू न 50 का 6 का, पता नहीं दाता मेरी रुखाड़ी तो बुजुर्गों ने करी, सतगुरु ने करी, उनकी दया मेहर थी, खाना बिल्कुल ठीक रखा। तो वो स्थूल शरीर तो तुम्हारा है, इसमें परमात्मा स्थूल कैसे तुम्हारा वीर है। जो हम विषय विकारों में बर्बाद कर देता है, जाहिल खो देते हैं, वो परमात्मा ने खोता है और परमात्मा से विरोध करता है। ये है परमात्मा तो बैर करना गाड़ दो, कोई नहीं परमात्मा रुस्सेगा, बुरा मानेगा। ये स्थूल शरीर में ये ताकत है। तो इसको हम बर्बाद कर दें तो हम भक्ति नहीं कर सकते कभी भी। ये ऐसी करड़ी बात तो नहीं है न। फिर हमारे मन को बदल लो तो ठीक से बदलना है बस। तो स्थूल बात ये है, स्थूल शरीर परमात्मा रहता, हमारे शरीर की जान है, हमारे शरीर की ताकत है, तो हमारा ब्रह्मचर्य काम से तो हम भक्ति कर सकते हैं। हमरे की बात कौन सी? सूक्ष्म की। सूक्ष्म जो ब्रह्मचर्य को काबू में कर ले तुम्हारी सकल सिद्धि पूरी हो जाएगी। ये लोग रोते हाय 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 करते, ये विषय ही होते, खोटे कर्मी होते हैं। ये बात है। तो जब सूक्ष्म कह रहेगी, जब तुम स्थूल को समझ के स्थूल परमात्मा काबू में कर लिया तो सूक्ष्म रहेगी के अगर फिर सूक्ष्म में तुम जाओ तुम्हारी सकल सिद्धि पूरी होनी शुरू हो जाएगी। तुम्हारा पास इतनी ताकत आज रिद्धियां सिद्धियां आगे खड़ी हो जाएगी और तुम्हारी सकल सिद्धि पूरी सोचोगे वो बनेगा, जरूर भी बनेगा। अगर मैं पहली बात वही उस स्थूल परमात्मा को समझ गए तो। और फिर ये थारी सूक्ष्म में सारी बातें आशा पूरी होने लग जाए, फिर कह रहे क्या कारण। अब कारण कैसे? वो प्रकाश है। उस प्रकाश के में जो पूछ जाओगे न तो फिर या ले मौज ही मौज से छोड़ना वो ही पड़ता है। उस प्रकाश के में जाओगे तो फिर क्या हो गया? कारण में पूछ के संतों का मार्ग महाकारण का से उस प्रकाश से आगे जाओगे। अभ्यास करते करते हम उस प्रकाश में किस तरह देखोगे? जब सवेरे अभ्यास करो, इस जगह पर के सतगुरु का रूप बनाओ। जब प्रकाश के में नूरी रूप बन जाएगा, वो नूरी रूप को जब तुम देखते रहोगे, ध्यान में समझो आदि भक्ति पूरी होगी। जिसको रूप प्रकट हो गया आदि भक्ति पूरी होगी। कई भाइयों को रूप नहीं आमदान, घबराना नहीं चाहिए। तो उनको के प्रकाश आ गया तो खुशी मान लेनी चाहिए कि ये भी परमात्मा के चरण है, उस सतगुरु के चरण है। उस प्रकाश को देखती देखती और फिर प्रकाश का आगे चले गए तो फिर क्या रहेगा? कारण का आगे महाकारण है। वो शब्द का खेल आओ सके। नानक साहब बड़े ऊंचे संत थे, उन्हें फिर कह दिया शब्द रहता शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटात। पर ये बात करनी की है। अगर तुम करनी नहीं करोगे न तो खाली रह जाओगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा थारा। तो नित्य नेम में पहली बताओ काम करो। नित्य हमेशा
सवेरा अभ्यास करो, तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी टिक जाएगा। ये और बता दीजिए, जो नित हमें उसकी कामना जो बुरी से न वह एकदम खत्म हो जाएगी। कह देते हैं कि बुरी भावना हो तो अभ्यास में ना बैठो, ख्याल अच्छे रखो और बैठो। वह बुरी भावना आप डर जाएगी, पवित्र विचार आ जाएंगे। संतों का सत्संग ये है उन लोगों के लिए से जो अपनी पवित्र कमाई करके खाते। हमारे दर वो लोग नहीं ठहर सकते ने जो रात दिन हम के खोटे खोटे घड़ते रहा और अपना यार वो खाया राम जिंदगी का, उस वो मानस हमारे पास आ भी नहीं सकते। क्यों कि हम सतगुरु के वचन की ड्यूटी बजाते हैं। सतगुरु के वचन की ड्यूटी बजावेगा उसके द्वारा ये मानस आ नहीं सकते, वो धोखा नहीं खावेगा। ये लोग सतगुरु के वचन की ड्यूटी के विषय पर मैं दादरी में सत्संग सुना था, बड़ा लंबा चौड़ा, कि मैं सतगुरु की ड्यूटी बजाता हूँ, बजुआवेगा तो न मैं कोई पीर हूं, न कोई महात्मा, न कुछ नहीं, मैं तो उसकी ड्यूटी बजाने वाला हूँ। बाज की तो बजाऊंगा और ना बाजी तो भाई के होया कि राज दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई और भीख मंगाई तो मेरा के घटक्याई। उसकी मर्जी वो मेरा तो सह कोई नहीं, मैं तो उसका चरखा सू घुमाओ तो घूम जाऊं ये शरीर। तो इसीलिए सतगुरु की तलाश करनी से हम लोगों ने तो अपने अंतर में करनी से उसी तरह अभ्यास में बैठो और उसकी तलाश करो। सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा है, वो एक दिन तुम्हारी आस को पूरी कर देगा। वो तुमने कि उस शब्द के खजाने तक भर देगा, खाली नहीं छोड़ेगा। नहीं अगर लगे रहे तो ना लगे रहे तो भैया फिर जलम फिर जलम फिर जलम। अब भुगतते चलो, ये दुख है दुख उठावना से। तो कहा साधन अभ्यास करते रहा करो, अपने रोज की रोज टेम पर बैठा करो। ये मैं आप लोगों को थोड़ी बातें बताई कि गीता ने कौन कहता, गीता में और भी लिखा से कि एक बार मैंने छठा अध्याय सुना था। छठे अध्याय में आता है कि काफी लोग अभ्यास करते हैं और बड़े भारी साधन अभ्यास करते हैं। कृष्ण जी कहता, अर्जुन कहता है कि महाराज जो योगी अभ्यास करते करते थोड़ा छोड़ देते, पूरा काम है उनकी कौन गति होगी। कृष्ण जी कहता है वो भगवान घर में जन्मना, वो स्वर्ग और बैकुंठ में जाएंगे। मैं मेरे प्रेमियों को उनको स्वर्ग बैकुंठ देता हूँ सजा में। पढ़ा लिखा नहीं सुनता हूँ बात को, ब्रह्मो सीधी साधी कहता हूँ। मेरा मतलब ये समझाने का थोड़ा सा कि कृष्ण जी कहता हूँ उन योगियों को मैं स्वर्ग और बैकुंठ सजा में देता हूँ। जो योग अभ्यास करते करते थोड़ा छोड़ देते, उनका पूरा काम नहीं होता और वो फिर जल का काम पूरा पुल पूरा होने से फिर वो आकर के न ऐसे उम्मीद घर में जन्म लेंगे और जरा अभ्यास छोटा उठे शुरू कर देंगे, फिर अपना काम पूरा करेंगे। अब बताओ जब कृष्ण ने स्वर्ग और बैकुंठ सजा बताई है तो आप लोग तो स्वर्ग बैकुंठ की बड़ी कोशिश करते हो। कितनी कोशिश करते, कोई व्रत करके स्वर्ग में जाना चाहता, कोई तीर्थ करके स्वर्ग में जाना चाहता, कोई होम करके स्वर्ग में जाना चाहता, कोई जप करके स्वर्ग में जाना चाहता, कोई दान करके स्वर्ग में जाना चाहता। असली सबूत जाता तो कि दान और पुण्य होते हैं तो स्वर्ग में गए तो क्या है, वह एक कृष्णाणी सजा मिलेगी। और मुक्ति जो सैनवा नाम में से, और नाम के विषय में पहले बता चुका कि जिसकी नाव में पानी भरता है न वह नाव डूबेगी कदे न कदे। वह नाव डूब जाएगी तो मैं अपनी नाव को भी लखोगी नहीं रखता। मेरी नाव में पानी जब भरण लायक गया तो तुम देख दे रही हो, मैंने बता दियो। क्यों जिसकी नाव में पानी भरे उसमें कोई दीक्षा करे से डूबना दीक्षा करे तो मेरी नाव लग रही से किनारे और तुम उसको बैठे सो सारे के सारे और उसमें पानी भरे न तो तुम ये किलकी मारोगे, मैं तो आगे चलाऊ सू। तो जब उसको पानी भरता दिखे तो रुका मार दियो का नाव डूबेगी, पानी भर गया से। समझ गए, वो नाव कैसे शब्द रूपी नाव है, मेरा चलन रूपी नाव है। और जब तुमने ये दिखा चलन से गिर गया तो उस मेरे दौरे तो मेरा पीछा छोड़ दियो ना, तुम भी डूब जाओगे। इसलिए कहता हूँ
गुरु पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूं, और पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं, बखत गुरु को मान तेरे भले ही कहूं, और खोत भोजन मत जीव तेरे भले की कहूं, नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं। सच कहता हूं अगर जो सतगुरु होकर की ने और ज्यादा बार जो सोता है, ज्यादा खाना खाता है, तो उसकी नाम पानी भर से डूबेगी। अगर जो गुरु होगी ने शिष्यों का माल खाता है, समझ गए, और ऐस आराम लूटता है, उसकी नाम पानी भरन लाग से डूबेगी, डूब देगी तब ने भी। ये मां अपनी ड्यूटी बताई से कि तुम सत्संगी सो, ये ख्याल रखो। पता लग जाता कि गुरु का शिष्य असली वो ही होता है, अपने गुरु में कोई ऐब जी कुछ नहीं बता दे। कोई महात्मा नहीं कह सकता चला कि ये बात अपनी पोल कुण कटवाउन लागे, सब निधन मेरी बढ़ाई करो, सब अपने आप को खुदा को आना चाहते हैं, और सब अपने आप को न्यू कहते हैं मैं बखत का संत सतगुरु हूं। मैं कहता हूं बखत का छोरिया का भाई सेवक हूं और तुम्हारा भी सेवक हूं। मैं अपने गुरु की ड्यूटी बजाता हूं बस, न मैं कुछ जानता न कुछ पूर्ण, और न मेरा तजर्बा से न वो बता दिया, मैं आप लोगों का आगे बयान कर दिया। अगर उस तजर्बे के ऊपर चलोगे तो काम बन जाएगा, अगर न चले तो भाई हजारों चाहे मेरे दर्शन करते रहो, हजारों तुम आरती तारते रहो, हजारों तुम नोट देते रहो, मेरी बात को नहीं मानोगे ने तो एक उधार होना मुश्किल है। नाव तो एक ही किनारे लगे से, तो इसीलिए मैं अपनी बात बताई सर, मेरी नाव का निगाह रखना। नाव का चलाने वाला कौन? अगर जब मन उसका चलाने वाला हो गया तो डूब देगा। और मन कब होगा? अगर हम ऐसा आराम में उतर गए, बढ़िया माल खाने में उतर गए, बढ़िया कपड़े पहनने में उतर गए, और हम अपने आराम को समझने लगे, तो समझ लो मन कहे चाल पड़े। मन शैतान है, मन जिस गाड़ी का सवार होगा वह गाड़ी रसातल हो जाएगी, बच नहीं सकती है। और मन के ऊपर जब आत्मा का जोर पड़ गया और मन के ऊपर आत्मा ने कब्जा कर लिया, हमारी सुरतन आत्मा ने, तो मन के छक्के छूट जाते रहो, घबरा जाता है, वो अपनी लाइन को बदल देगा, और बदल के वो मन त्रिकुटी ताकर तुम्हारी मदद करेगा। आगे तो मन नहीं जानता न, क्यों? तुलसीदास जी कहते गो गोचर जहां तक मन जाई, इतने सब माया समझो माया के जठे लग मन जाता, इतने माया। महात्मा संत कहते भी कि ये मन क्यों था, ये जीव क्यों कर बना, ये कर्मों फंसकी था, तो वो सत्पुरुष की अंश थी, उसको सुरत हुई, फिर आत्मा हुई, और फिर जीव हो गया, ये मन हो गया, इस तरह बिखर गया। यो क्यों कही से महात्मा ने? पहले ये मन काग था और करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। कि पहले ये मन काग था कि जीवन घात के करता विषय विकारों की, वो ना वाली बात आओ, विषय विकारों फंसा हुआ था। जब सतगुरु पूरा मिल गया ने इन्हें विषय विकारों का काम दिया छोड़े, अरे नाम रूपी मोती चुगण लाग गया। जब नाम रूपी मोती चुगण है तो इसकी आदत एक उड़न होगी, ये हंस बन बैठा, वो मन था हंस बन गया, वो मन था परम हंस बन जाएगा, वो मन था आगे जाकर के ने फिर बदलते हुए फिर वो आत्मा और फिर वह सुरते सतपुरुष की अस्थि कुल मालिक में आई थी, वह वापस अपने शब्द लकड़ी शब्द में चली जाती है। मेरे समझ की बात बताई से न मैं को पढ़ा न को लिखा, मैं सीधा साधा मानस हूँ, आप लोगों को अपनी बात बता दी। इसीलिए जो नाम जबान तो हम जपते हैं, कोई भी जपो वर्णात्मक से कितने नाम जपते, उस नाम का गुरु तो भेद नहीं पूछोगे तो तुम सब वर्णात्मक रह जाओगे। मेरे पास नाम लेते काफी, मैं चित्र समझाओ, जिस भी वो लोग ये नहीं समझे राधा स्वामी नाम सबसे ऊंचा है, तो फिर तुम खाली बैठे वर्णात्मक नाम जपो। कोई बात नहीं, 84 तो बच गई, टेम खाली गया ने। जमाना ऐसा, टेम की कदर करनी चाहिए हम लोगों ने। और जिसका टेम बिरथा चलेगा तो लुटिया बैठा से, तो टेम को बिरथा मत जान दिया करो, टेम की कदर करा करो, टेम को संभाल की रखा करो, इस तरह बताया से। अगर टेम बर्बाद कर दिया
तो तुम चाहे मेरे पास चारों बराम दे रहो, तो इसलिए मेरी माता और बहन और प्रेमियों सत्संगियों तुम काफी आए हो सो कि मैं थोड़ी सी बार का ये सत्संग आप लोगों को सुनाया था। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की वो विचार। सत्संग की थोड़ी सी टेम भी मिल गया वह एक काफी से। फिर कहते हैं कि हर की भक्ति 100 वर्ष कर गुरु सेवा पल चार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की वो विचार। फिर कहते 4 वेद 100 बार पढ़ और राम नाम एक बार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की वो विचार। संत महात्मा कहते हैं कि 88,000 वर्ष तप करने वाले फैल हो गए और सत्संग कराने वाले 62 वर्गे जीत गए। तो सत्संग की महिमा बड़ी भारी से। सत्संग यही से जो मैं आप लोगों को बताया, इन बातों पर अमल करोगे तो तुम सत्संगी बन गए। इनको पर अमल नहीं करे तुम सत्संगी नहीं बन सकते न। और कितने किसी के पास में जाओ, तुमने चरणा से अपना आप साधन करना से, पर करना कब समय बातें बताए उसको पर चलो, ये सतगुरु दया करता है, ये सतगुरु की दया होती है। बताइए, जब सतगुरु का दोहरा है तुमने ऐब नहीं छोटे वह भैड़े कर्म करते रहे, सतगुरु क्या करेगा भाई। फिर कबीर साहब ने कहा सोना काई ना लगे लोहा गुण नहीं खा, पर पूरा भला गुरु भगत कब नरक नहीं था। पर गुरु का भगत पूरा भला हो नहीं सकता, न गलत बात सही है। गुरु का जो सेवक होता है पूरा भला नहीं होता ने, वो तो एक हंस होता, गुरु की आज्ञा में रहता, उसका काम पूरा बन जाता। बल्कि मैं एक बात है स्वामी जी की कहता हूँ आप लोगों को। स्वामी जी महाराज ने आखिरी वचनों में कहा से कि कलयुग में पूरे गुरु की शरण लेना से, कलयुग में पूरे गुरु की शरण से हमारा उद्धार होगा। पूरे गुरु की शरण ले ली, नाम की कमाई, पूरे गुरु की शरण वह सबसे बड़ी भक्ति बन जाती है। पूरे गुरु की शरण लिया पर फिर वो बुरे काम तो नहीं कर सकता, बुरे करेगा तो पूरे गुरु की शरण नहीं मानी जाती। इसलिए अपना साधन अभ्यास सबसे पहला से जिस पूरे गुरु का नाम लेकर के नाम की कमाई करना पहला से ये असली बात है। तो आप प्रेमी सबसे क्या हो जाए, घंटा होया कि नहीं सालियों जी क्यों करे। अगर देव गति तो तुम 6 महीने हो जा बीमार, फिर क्या कहेंगे घराड़े कितना प्यारा के इसने ठाले के हमने ठाले, वो सच्चे का तार। वादो रुजना शिव शरीर आड़ी वाल चली गई, अब सारे घर के कण यो मर जा तो अच्छा से, यो मर जा तो अच्छा ये हुआ ने। तो ये संसार तो मतलब का से मतलब लकड़िया ने और इसने पल्ला झाड़ की दूर खड़ा ने नू कहा यो ये मरेगा, हम तो मरा भी बोली। ये मतलब का संसार से असली बात वो जो तुम्हारा काम से भजन सुमरण करने का, गाने वाला नाम भजन नहीं होता, न ध्यान करने का नाम होता। पहले तो सुमरण करो, सुमरण के बर्ताव से जब तुम्हारा मन कंट्रोल में आ जाएगा, जब मन काबू में आ जाएगा न, उस वक्त तुम्हारा कि निशाना लो, अपनी नृत्य को इस जगह टिकाओ। सुरत नहीं चलती, नृत्य चलती है। तो नृत्य जब आकर प्रकाश को देखेगी तो सुरत फिर के चल पड़ेगी, उसको शब्द को सुनती है। इसीलिए नृत्य का खेल है, अंधेरा तुम अंधेरे में टिका लो, टिको अंधेरे में टिकी टिकी और वह प्रकाश जब फूटेगा तारा सा नजर आओगा। वो तारा जब थोड़ा खिलेगा ऊपर तारा मंडल आ जाएगा। तारा मंडल हमने थे फिर बाबा सावन सिंह भी कहता है बातों तारा मंडल और सूर्य मंडल को लांग करके ने जब तुम आगे जाओगे वो नूरी गुरु आगे मिल जाता। तब वो है तुम्हारा सतगुरु राह बताने वाला, के लेके चुनने वाला, सतखंड में लेके जाने वाला। पर वो गुरु गुण है, अगर वो कामी है तो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम्हारा देहधारी गुरु कामी से तो डूब जाओगे। तुम कामी बन जाओ उसका ध्यान करके ने। अगर तुम्हारा देहधारी गुरु किरोधी से तो तुम भी किरोधी बन जाओ, उसकी लाइट पड़ेगी तुम्हारा ऊपर, उसका दीदार बनाओगे। कामी किरोधी लोभी से तुम भी लोभी बन जाओगे। बोले देखिए से लोभी गुरुओं के चेले लोभी होते, धोखा देते फिरते, लोभी हो जाओगे। अगर तुम्हारा गुरु मोह में फंसे तुम भी मोह में चकड़े जाओगे।
अगर तुम्हारा गुरु राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, तजर्बा करी बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु। और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द, शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे
तो तुम्हारा में इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है कोई नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।